प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ शाखा वाराणसी द्वारा मोटरसाइकिल रैली निकालकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। वाराणसी के शास्त्रीय घाट से आरंभ होकर जेपी मेहता भुजौली बाजार, पुलिस लाइन चौराहा, गोलघर कचहरी, विकास भवन, सर्किट हाउस होते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। प्रधानमंत्री भारत सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के सामने इस ज्ञापन के द्वारा 5 सूत्री मांगे रखी गयी। इस मौके पर मौजूद हमारे संवाददाता ने संघ के सदस्यों से बात करके प्रदर्शन की पूरी जानकारी। दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज बकेट और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। आपको बता दें कि इस समय वाराणसी के शास्त्री घाट पर हैं और ये देखिए सैकड़ों कर्मचारी यहाँ पे अपनी मांगों को मनाने के लिए जिला प्रशासन के पास जा रहे हैं। और आपको बता दें कि इनके सेवा पदोन्नति के लिए देखिए कि ये कितना स्लोगन लिखा हुआ है अपने टी शर्ट पे, टोपी पे, इस तरह की। क्या कहेंगे आज? अब मुझको पेंशन की बहुत ज़रूरत है। हाँ। पेंशन बहाल कर दीजिए मोदी जी। हाँ। योगी जी जो भी हो सब पेंशन बहाल करिए। आखिरी आने वाले दिन को उनको शुभकामनाएं रहेंगी, नहीं तो फिर यथास्थिति चले जाएंगे। क्या कहेंगे? हमें पुरानी पेंशन चाहिए। हाँ। हमारा अधिकार है पुरानी पेंशन। अगर मोदी जी ले रहे हैं, अगर बड़े बड़े नेता लोग ले रहे हैं तो हम लोगों को भी पेंशन चाहिए। पेंशन हमको दें मोदी जी। लगातार आंदोलन हो रहा है, फिर भी हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। हाँ। आखिरी दम तक करते रहेंगे आंदोलन, जब तक हमको पेंशन नहीं मिलेगी। आपको लगता है कि ये आंदोलन चुनाव को लेकर कितना थोड़ा सा भी सरकार डर नहीं रही है? आप कितना भी आंदोलन करें लेकिन आपकी मांगे नहीं पूरी। सरकार तानाशाह है। हाँ। ये सरकार तानाशाह है। कर्मचारियों का कुछ सुना नहीं जा रहा है। कर्मचारी बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं। क्या कहेंगे? अब मोदी जी से यही कहूँगा कि मोदी जी जब विधायक सांसद सब लोग पेंशन ले रहे तो हम कर्मचारियों को क्यों नहीं पेंशन दे रहे? हमारी बुढ़ापे की जो लाठी है आप उन्हीं को नहीं दे रहे। हम लोग को भाई हमारी बुढ़ापे की लाठी हम लोग को दे दीजिए। और इससे अब क्या क्यों बस सामने 2022 का चुनाव भी है। हाँ, क्या लगता है कि इसमें आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी? नहीं हो भाई, हमारा कोशिश तो यही रहेगा कि हो जाए मांगे हमारी पूरी। और अगर नहीं करेंगे तो हम लोग फिर आंदोलन करेंगे, फिर मांगेंगे। क्या कहेंगे भैया? देखिए हमारा तो यही कहना है सर कि देखिए जब एक 5 साल के लिए जो आते हैं जनता के प्रतिनिधि चुन के, उनको आप दे रहे हैं पेंशन। हम 60 साल अपनी पूरी सर्विस आपको दे रहे हैं, पूरा कार्यभार आपका हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन हमको पेंशन क्यों नहीं मिलेगा? हमको पेंशन चाहिए तो चाहिए, हर हाल में चाहिए। उसके लिए हमको अगर आंदोलन करना पड़ेगा, चाहे लखनऊ के बाद दिल्ली भी जाना पड़ेगा, तो जाने के लिए हम लोग तत्पर खड़े हैं। मैं कृष्ण कुमार, सफाई कर्मचारी जिला अध्यक्ष वाराणसी उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का, जो आज 16 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन डीएम साहब के द्वारा भेजना है। उसमें जो है जनपद वाराणसी के समस्त सफाई कर्मचारी मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से ज्ञापन देंगे 5 सूत्री। आपको लगता है कि तमाम ज्ञापन लोग देते हैं, किसी पे सुनवाई होती है कि नहीं? अगर हो या ना हो, लेकिन इस बार सरकार हमारी बात सुनवाई नहीं करती है तो मैं सरकार बदलने का काम करूंगा। तो सारे लोग कह रहे हैं, सारे संगठन कह रहे हैं कि 2022 में इनको सिखा देंगे, लेकिन सरकार एकदम लग रहा है कि आपको कुछ आपके बारे में सोच रही है। उत्तर प्रदेश में 1,08,848 कर्मचारी सफाई कर्मचारी हैं और पंचायत विभाग बहुत बड़ा समूह है। अगर यह सरकार सफाई कर्मचारी की बात नहीं मानती, पंचायत विभाग का बात नहीं मानती, तो हम लोग जो है बदलने का काम अवश्य करेंगे। क्या कहेंगे? जी सर। आज पुरानी पेंशन बहाली के लिए आप बिल्कुल बहाली हो। हाँ। बिल्कुल बहाली हो और होना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग जब कर्मठ आदमी हमारी मांग जायज है। हमारी मांगों को सरकार को देनी है। हमारी पुरानी पेंशन को बहाल करनी है। जब तक हमारी सरकार अगर बहाल नहीं करेगी, हम सरकार को 2022 में सिखा देंगे आने वाले समय में। क्या कहेंगे बताइए? हम ये कह रहे हैं कि आज जो 5 सूत्री मांग जनपद वाराणसी में भी हो रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जनपदों में हो रहा है, लेकिन आज जो 5 सूत्री मांग हमारी नहीं मानी जाती है, तो 23 तारीख के को जो है कि पूरे जनपद के 1 लाख कर्मचारी पूरे लखनऊ का घेराव करने के लिए भी जाएंगे। क्या कहेंगे? सर, यूटेक के आह्वान पर आज जो है वाराणसी में जो है कि बाइक रैली चलाई जा रही है पुरानी पेंशन की, और अगर सरकार नहीं मानती है ज्ञापन द्वारा तो हम लोग 23 नवंबर 2021 को लखनऊ के
धरती पर जाकर अपनी भारी तादाद दिखाकर सरकार को झुकाने का काम करेंगे और पुरानी पेंशन हम लोगों की बुढ़ापे की लाठी है 2004 में जो हटाई गई है और सरकार को यह पेंशन देना होगा। मेरा नाम विजय कुमार भारती है। मैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ का जिला महामंत्री हूं। आज हमारा प्रांतीय संघ के आह्वान पे जो है कि आज 16 तारीख को जो है कि हम लोग पुरानी पेंशन अपना सेवा निमावली और पदोन्नति, प्रधानों से मुक्ति और तमाम 5 जो है कि हमारे जो मांग हैं उन्हीं को लेकर के आज हम लोग मोटरसाइकिल रैली जो है निकाल रहे हैं। अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो 22 तारीख तक 22 तक नहीं मांग लेते हैं तो 23 को हम लोग लखनऊ को जो है घेराव करेंगे। संगठनों के द्वारा जो है पुरानी पेंशन को लेकर के मोटरसाइकिल रैली किया गया था। ये हमारे जो बड़े संख्या में हम लोग 1,08,000 कर्मचारी हैं वाराणसी में, ये हम लोग अपने बैनर तले जो है कि ये मांग को मान रहे हैं कर रहे हैं। क्या लगता है कि क्या वो अलग है, उनका पुरानी पेंशन में जो बहाल है वही मांग आपकी भी है, वही मांग सेम वही मांग है। हम साथ आप लोग क्यों नहीं? जी, हम लोग एक साथ उसमें भी रहे हैं, लेकिन इसमें हमारा विभागीय भी मांग है। जो 4-5 ऐसे मांग हैं जो पुरानी पेंशन को लेकर के है, पदोन्नति को लेकर के है, प्रधानों से मुक्ति के लिए है, ये सब मांगे जो है कि विभागीय है, तो इसलिए हमें अलग से जो है कि करना पड़ रहा है मोटरसाइकिल रैली। 144 धारा भी लगी हुई है। जी बिल्कुल लगी हुई है, लेकिन हमारी मांगे भी हैं। हम जो अपने नियम से ही कर रहे हैं, जो संवैधानिक अधिकार है उस अधिकार के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। आज प्रदेश के आह्वान पर जो है कि बाइक रैली का आयोजन किया गया है, जो कि पुरानी पेंशन है, सेवा निमावली है, प्रधान से मुक्ति है और ऐसे 5 मांगे हैं, जिस पर जो है ये करके जिलाधिकारी महोदय द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र दिया जाएगा, ज्ञापन दिया जाएगा। अगर हमारी मांग 22 तक मांग ली जाती है तो ठीक है, नहीं तो 23 तारीख को प्रदेश में बहुत भारी संख्या में जो जाकर के वहाँ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। लगातार मुख्यमंत्री का दौरा होता रहता है बनारस में, मुख्यमंत्री से आप लोग क्यों नहीं मिले? मुख्यमंत्री जी आते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी पूरी तरह से जो है पूरी ईमानदारी और निष्ठा से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन में साफ सफाई करके उनका स्वागत करते हैं। लेकिन हम लोग को वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। यही कारण है कि हम अपनी बात नहीं रख सकते हैं। तो हमने प्रदेश के संगठन द्वारा जो है ये बात जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को कहने का काम किया। आपकी संख्या हजारों में है, फिर भी आप वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं? क्योंकि जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं या माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, हम लोग का मतलब सुबह 6 बजे से लेकर के आने का टाइम होता है कि 6 बजे आप जो है कि यहाँ जाके यहाँ से यहाँ ड्यूटी करेंगे, लेकिन जाने का कोई टाइम नहीं होता है। जब हम छूटेंगे नहीं तो हम अपनी बात रख नहीं पाएंगे, यही कारण है। आप ये सीधे रिपोर्ट दिख रहे थे वाराणसी के शास्त्री घाट से। ये कर्मचारी सीधे 5 सूत्री मांगों को लेकर आज जिला प्रशासन को ज्ञापन देंगे। लगातार हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।